हेलो गर्ल्स, आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ आइंस्टाइन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म क्वांटम एफिशिएंसी एंड क्वांटम यील्ड क्या होती है। ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड क्या होती है, डेफिनेशन आपके पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो हमारे पास इसे क्या डिनोटेड करते हैं, फाई से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर आइंस्टाइन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब, मतलब कि एक आइंस्टाइन में कितनी लाइट एब्जॉर्ब है उसके थ्रू कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टिंग है, उस रेशियो को क्या बोलेंगे हम, क्वांटम यील्ड बोलेंगे। इसका सिंबल जो होता है वो फाई होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। या तो ये डेफिनेशन होगी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम अपॉन में नंबर ऑफ आइंस्टाइन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम। आइंस्टाइन लॉ क्या है, करेक्ट क्या था, करेक्ट का उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब 1 क्वांटा ऑफ रेडिएशन। जो भी हमारे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल वो 1 क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये आइंस्टाइन ने कहा। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब क्वांटम एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, पर हमेशा कभी भी क्वांटम एफिशिएंसी वैल्यू 1 नहीं होती। इसका मतलब क्या है, सम केसेस में क्या होता है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट जो लाइट की एब्जॉर्ब होने पर भी ब्रिंग अबाउट ए लार्ज अमाउंट ऑफ द रिएक्शन, एंड इन सम केसेस लार्ज अमाउंट ऑफ light absorb can bring about a small amount of reaction. A few molecule absorb radiation are called activated molecule and give primary process. अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्टिवेटेड हो रहे हैं, तो उस केस में जो प्रोसेसेस होंगे उन्हें प्राइमरी प्रोसेस कहेंगे। अगर हमारे पास वही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं और वो प्रोसेस को कैरिड आउट कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, डीएक्टिवेटेड प्रोसेस। गर्ल्स, अभी हमने क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में बताया था। हम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन रहेगी क्वांटम यील्ड और फोटोकेमिकल रिएक्शन का। इसके लिए हम थ्योरी प्रोसेस यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है हमारे पास, फाई जो होता है, एफिशिएंसी होती है, क्वांटम यील्ड होती है, क्वांटम एफिशिएंसी होती है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पर सेकेंड। या फिर इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग पर सेकेंड का मतलब होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर अपॉन में क्वांटा एब्जॉर्ब पर सेकेंड, हम फाई बोलेंगे। Thus, for calculating क्वांटम यील्ड ऑफ एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन वी हैव टू मेजर, हमें 2 चीजें निकालनी होंगी। इसके अंदर क्या है, रेट है, और दूसरा क्या, क्वांटम जो एब्जॉर्ब हो रहा है, क्वांटम ऑफ एब्जॉर्ब हो रहा है, इन दोनों टर्म्स को हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थर्मोस्टेट के अंदर यूज अप होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमारा सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से रेडिएशंस मिलेंगी, वो लेंस के थ्रू जाएंगी, फिर स्लिट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ में कर देगा, फिर थर्मोस्टेट के अंदर जाएंगी, इसमें से लगा हुआ है, उसके जो रेडिएशन जो जाएंगी वो रिकॉर्डर के पास जाएंगी। रिकॉर्डर जो है उसे हम थर्मोपाइल या एक्टिनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स क्या करता है, ये सोर्स जो है हमारे पास इसमें यूज कर रखा है हमने बल्ब। ये कॉमनली यूज अप होता है पेलमेंट ऑफ लैम्प, कार्बन आर्क और वेरियस गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स का। ये क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशन सुटेबल इंटेंसिटी इन द डिजायर्ड स्पेक्ट्रल रेंज। उसके जो ये लेंस है, लेंस क्या करता है, लेंस जो है सुटेबल फोकल लेंथ की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसकी पर्टिकुलर फोकल लेंथ होगी लाइट की अकॉर्डिंग टू लेंस, तो वो हमें इससे निकल कर आएगी। मोनोक्रोमेटर जो लगा हुआ है, मोनोक्रोमेटर जो है फिल्टर ये लगा है, ये फिल्टर स्लिट जिसे बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, ये कट ऑफ करेगा ऑल रेडिएशन को एक्सेप्ट रेडिएशन ऑफ डिजायर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को निकल देगा और सबको कट ऑफ कर देगा। जो स्लिट लगी हुई है, ये मोनोक्रोमेटर यहाँ पर लगा होगा, मोनोक्रोमेटर इसके बाद है, स्लिट ये है। स्लिट क्या कर रही है, तो गेट ए फाइन बीम, ये फाइन बीम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये रिकॉर्डर जो लगा हुआ है, रिकॉर्डर जो है इट इज यूजली थर्मोपाइल होता है या फिर एक्टिनोमीटर होता है, विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर करने के काम आता है। अब हम जो थर्मोपाइल है, इस थर्मोपाइल का सेटअप यूज कर रहे हैं कि ये होता क्या है। थर्मोपाइल के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक कार्बन मेटल स्ट्रिप ब्लैकन फिर प्लैटिनम ब्लैक होती है। इस पे क्या लगी होती है, 2 अल्टरनेटिव रॉड्स लगी होती है, एक तो होती है सिल्वर की, फिर बिस्मिथ की, सिल्वर की बिस्मिथ की, सिल्वर की बिस्मिथ की, और ये आपस में कनेक्टेड होती हैं किससे, मिली एमीटर से। ठीक है, यहाँ पर ये हॉट प्लेट है और इसमें टेम्परेचर क्या है, लो है रॉड्स के अंदर, जो हमारी सिल्वर और बिस्मिथ की लगी हुई है। ये जो हॉट ब्लैक है, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है और वो मिली एमीटर के अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये थर्मोपाइल होता है। तो थर्मोपाइल इज अ सेट ऑफ थर्मोकपल्स, रॉड ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स, जिसमें सिल्वर और बिस्मिथ लगा होता है, और जॉइंट अल्टरनेटिवली, जिन्हें हम अल्टरनेटिवली यूज करते हैं एज शोन, जो कि हमारा फिगर में डायग्राम में शो किया गया है। इफ ओनली 2 रॉड्स आर कनेक्टेड, अगर 2 रॉड्स कनेक्टेड हैं सिर्फ ओनली, तो उसे क्या कहेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट ए थर्मोकपल। ठीक है, उसके आगे हम स्टडी करेंगे।
बेटा आप अभी हमने एक्टिनोमीटर के बारे में स्टडी किया था, अब हम क्या है केमिकल एक्टिनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये वो डिवाइस है इन विच गैस का मिक्सचर होता है, फिर सॉल्यूशन का होता है, जो सेंसिटिव होता है लाइट के, उसको हम यूज़ करते हैं। द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब ब्रिंग अबाउट डिफरेंट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर यूरेनाइल ऑक्सीलेट एक्टिनोमीटर यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? यूरेनाइल ऑक्सीलेट एक्टिनोमीटर यूज़ किया जाता है, केमिकल एक्टिनोमीटर है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन होता है और 0.01 मोलर का यूरिनल सल्फेट का सोल्यूशन होता है। यूरिनल सल्फेट का फॉर्मूला होता है UO2SO4 होता है इन द वाटर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर रिएक्शन अकर्स। प्रॉब्लम्स क्या हम तो बना रही अभी हमने एक्टिनोमीटर के बारे में स्टडी किया था, अब हम केमिकल एक्टिनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। ये डिवाइस होती है इन विच एक गैस मिक्सचर सॉल्यूशन सेंसिटिव टू लाइट यूज किया जाता है। द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफाइनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो हमारे पास क्या है एब्जॉर्ब्ड होंगी, इसकी वजह से हमारे पास की डिफाइनेट अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ब्रिंग होगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड जो हमारे पास केमिकल एक्टिनोमीटर है वो हमारे पास क्या नाम है उसका, यूरेनाइल ऑक्सीलेट एक्टिनोमीटर। इसके अंदर क्या होता है 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन होता है और 0.01 मोलर का यूरेनाइल सल्फेट होता है। यूरेनाइल सल्फेट का फॉर्मूला होता है UO2SO4 सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर व्हेन एक्सपोज टू लाइट फॉलोइंग रिएक्शन अकर। यू ऑक्सैलिक एसिड है, COOH क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप से अच्छा ये एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व किया गया ऑक्सैलिक एसिड को। एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है यूरेनाइल सल्फेट UO2SO4 जो है CO2 गैस बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर लिक्विड बनाता है। तो यहाँ पर यूरिनल सल्फेट जो है वो एज ए फोटोसेंसिटाइजर यूज किया जाता है। फोटोसेंसिटाइजर होता क्या है, जो कि एब्जॉर्व करे लाइट को, अपनी लाइट को पास करे किसी और सब्सटेंस को। तो यहाँ पर जो है यूरिनल सल्फेट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है और अपनी लाइट को ऑक्सैलिक एसिड को ट्रांसफर करता है। ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर जो एक्सटेंट ऑफ रेडिएशन जो है वो हम मेजर करते हैं टाइट्रेट करके। ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सॉल्यूशन के साथ। द एक्टिनोमीटर इज फर्स्ट कैलिब्रेटेड अगेंस्ट थर्मोपाइल। जो मैं अभी थर्मोपाइल पढ़ा था उसके साथ क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं। दिस एक्टिनोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग ओनली द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है 2000 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करेगी, उसी को रेडिएशन को यूज करने के काम आएगा, ये मेजर करने के काम आएगा। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या निकालना होगा मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था फाई का, यही था इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट अपॉन में रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पाई का जो फॉर्मूला था उसी के थ्रू हम निकालेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो निकालेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। फर्स्ट एम्प्टी सेल और सेल फिल्ड विद solvent alone in case of solution is placed in the thermostat. The monochromatic radiation is allowed to pass through the cell for definite time। के लिए हम उसको पास करेंगे तो हमारे पास क्या रीडिंग ली जाएगी रिकॉर्डर के अंदर, उससे हम क्या करेंगे एनर्जी और इंसिडेंट रेडिएशन को निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे नाउ द रिएक्टेंट आर टेकन इन द सेल, रिएक्टेंट को लेंगे सेल के अंदर, रेडिएशन आर अलाउड टू पास थ्रू इट, रेडिएशन को उसके अंदर से पास करेंगे फॉर डिफाइनेट टाइम के लिए एंड द रीडिंग इज टेकन अगेन, दोबारा से रीडिंग लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द जो रीडिंग आ रहा है वो हमें कह रहा है टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको देगा रिएक्टेंट के बीच में गिवन टाइम के अंदर। फ्रॉम दिस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, आई एब्जॉर्ब क्यों हम निकाल सकते हैं, आई एब्जॉर्ब जो होगा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो हम लेकर उसके अंदर डाल रहे हैं इंटू में टाइम सेकंड के अंदर। मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इट मेजर्ड बाय चेंज इन सम फिजिकल प्रॉपर्टी फॉलोड बाय सैंपल्स ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आर रिमूव्ड पीरियोडिकली। जो सैंपल है हम रिएक्शन मिक्सचर का उसको पीरियोडिकली रिमूव करते रहते हैं और सेल के थ्रू और उसको एनालाइज करते रहते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं रेट ऑफ केमिकलेशन निकाल लेंगे, इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और हम क्या करेंगे फाई की वैल्यू क्वांटम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, एक्टिनोमीटर के थ्रू, केमिकल एक्टिनोमीटर के थ्रू।